हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, आज तक हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात की, ब्लड के कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में बात की, एंड हमने ब्लड की फॉर्मेशन के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ओके, इन सभी की बातों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइज, करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। हीमोग्लोबिन। गाइज, हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आपकी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी आपकी ब्लड के अंदर होती है जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है और एक क्रोमोप्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब इसमें जो आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट होता है वो आपका एक नॉन प्रोटीनस पार्ट से कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, इसलिए हम उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। एंड क्रोमोप्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक कलर्ड प्रोटीन है, रेड प्रोटीन है ना, इसलिए उसको हम क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। एंड जो ये हीमोग्लोबिन है वो आपका आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन यहाँ पे एक नॉन प्रोटीनस पार्ट है जो कि एक मेटल है। आयरन और प्रोटीन ये दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। ओके, अगर हम इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 68,000 डाल्टन। ओके, इतना समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपने अपनी डेली लाइफ में हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या आता है। तो हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले बात करते हैं हम फिटस के बारे में। फिटस क्या होता है, आपका अनबॉर्न बेबी होता है। ओके, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है वो 16 to 18 ग्राम पर डेसी लीटर होती है। एंड न्यू बॉर्न जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है उस बेबी में कितना होता है हीमोग्लोबिन, 20 to 24 ग्राम पर डेसी लीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, 1 ईयर वाले में कितना होता है, 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड हम मेल एंड फीमेल, जो अडल्ट मेल एंड फीमेल की बात करें तो वहाँ पर 14 to 17 ग्राम पर 100 ml में होता है। एंड फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर 100 ml में होता है। ओके, इतना याद रखोगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। जो स्ट्रक्चर है आपका वो किस किस से बना होता है, एक आपका हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। ओके, हीम क्या है, ये आपका एक पिगमेंट है जिसके अंदर आपका आयरन होता है। ओके, आयरन पार्ट कहाँ पे होगा, हीम के अंदर होगा। ग्लोबिन आपका प्रोटीन पार्ट होता है, ये आप याद रखना। हीम को और क्या कहते हैं हम, हीम क्या है, एक आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। पोरफायरिन मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, पोरफायरिन रिंग होती है, ये 4 रिंग है आपकी, ये आपकी पोरफायरिन की रिंग है। ओके, ये इनका कॉम्प्लेक्स होता है आयरन के साथ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। ओके, इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हो ये आपकी 1, 2, 3 एंड 4, ये आपकी 4 पोरफायरिन की रिंग होती है और बीच में आपका क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है, टोटल मिलके हीम बनाता है। एंड जो ग्लोबिन हो गया वो आपका क्या होगा, प्रोटीन पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर हम बात करें जो आपका हीम वाला पार्ट है, हीम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, जिसको आप आयरन प्रोटोपोरफायरिन 9 कहते हो, ठीक है, ये कैसे बनता है। जो आयरन होता है वो आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है, वो फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+। ये आयरन जो आपकी ये 4 पायरोल रिंग्स हैं, ओके, इन रिंग्स के साथ अटैच होता है। कहाँ से अटैच करता है, जो इनका नाइट्रोजन एटम है इनके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, अब जो ये आयरन है ये इनमें से किसी एक बॉन्ड को लूज करके आपका किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, जिससे आपका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इस यहाँ से ही अटैच होके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है आपके ब्लड में। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब ये क्या है, आपका एक पोरफायरिन न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसमें आपका क्या हो गया, 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम टेट्रा पायरोल कहते हैं। ओके, और ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें आपका मिथाइन जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। देखो ये आपका मिथाइन ग्रुप है, 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 जिसको आप CH से जानते हो, CH मतलब मिथाइन। एंड साइड चेन होती है, 8 साइड चेन होती है। इसमें मिथाइल होता है जो कि आपके 4 प्रेजेंट होते हैं। मिथाइल मतलब CH3, 1, 2,
3 and 4, ये 4 आपके मिथाइल हो गए। आपके 2 विनाइल ग्रुप होते हैं CH CH एंड CH2, ये आपके 2 क्या हो गए विनाइल ग्रुप। एंड 2 आपके प्रोपोनोइक एसिड होते हैं, ये आपके प्रोपोनोइक एसिड हो गए। ओके, ये आप याद रखो, ठीक है। साइड चेन्स होते हैं ये आपके 3 टाइप की। ब्रिजेस आपका कौन सा है, मिथाइन। ओके, 4 पायरोल रिंग होगी जिससे आपका क्या बनता है, हिम बनता है। ओके, आगे चलो। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन की। ग्लोबिन जो प्रोटीनस पार्ट है वो कैसे बनता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो 2 ब्लू है आपकी, 2 क्या है ये ग्रीन कलर की, ठीक है। और जो ग्लोबिन है उसको हम क्या कहते हैं, HbA, हीमोग्लोबिन ए। एंड इसमें जो आपकी चेन्स होती हैं, दो तो अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर 141 आपके अमीनो एसिड होते हैं, एंड बीटा चेन के अंदर आपके 146 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, इतना याद रहेगा। आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन है वो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन से, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। एंड ये 4 पॉलीपेप्टाइड कौन से हैं, 2 तो अल्फा एंड 2 बीटा, इतना याद रखना है। ओके, आगे चलिए। अब इन दोनों की जो हीम और ग्लोबिन आपने अभी देखा इनका स्ट्रक्चर, अब ये जब दोनों अटैच करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बनता है। 4 यूनिट ऑफ हीम अटैच टू 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन। अब भी पीछे आपने ओनली एक हीम का स्ट्रक्चर देखा है। अगर ऐसे ऐसे 4 स्ट्रक्चर आपके 1 यूनिट ऑफ ग्लोबिन के साथ क्या है ज्वाइन करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक हीमोग्लोबिन बन जाता है। जिसके अंदर आपके आपके 4 हीम हो गए, मतलब आपके 4 आयरन एटम हो गए। एंड 4 आयरन एटम हो गए तो आपके 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। समझ गए। एक हीमोग्लोबिन में आपके 4 हीम होते हैं। ओके, 4 हीम होंगे तो मतलब एक हीम में एक आयरन होता है, एक आयरन एटम होता है। एंड एक आयरन एटम होगा तो वो एक ही ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है। इसी तरह एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे हुई है। अब देख लो, मेन हमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए हमें हीम पार्ट बनाना है एंड हमें ग्लोबिन पार्ट बनाना है। ओके, ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारा हीम पार्ट कैसे बनेगा, उसमें जो बेसिक जो यूनिट चाहिए हमें वो पायरोल रिंग चाहिए। पायरोल रिंग कैसे बनेगी, सक्सिनाइल को एंजाइम ए के साथ जब 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, मतलब उसके साथ बाउंड करते हैं तो आपका पायरोल बनता है। फिर ये 4 पायरोल मिलके आपका क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है प्रोटोपोरफायरिन 9। ओके, ये प्रोटोपोरफायरिन 9 जब जो फेरस आपका वो है आयरन Fe2+ उसके साथ बाइंड करता है तो आपका हीम बनता है, जो कि हमें सबसे पहला स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप हमारा हीम था जो कि हमें बनाना था। ओके, अब ये हीम बन गया, इसको हम अटैच करवाएंगे पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड से अटैच कराने के बाद यहाँ पर ये क्या चैन बन गई, हीमोग्लोबिन चैन बन गई। अब एक चैन बनी है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, वो चाहे तो अल्फा हो सकती है चाहे वो बीटा हो सकती है। अभी हमें ऐसी ऐसी 2 तो अल्फा चैन चाहिए, 2 बीटा चैन चाहिए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन ए बनेगा। ओके, समझ में आया ये पूरी प्रोसेस। ये 5 स्टेप हैं गाइज, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 2 सक्सिनाइल कोएंजाइम आपके 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके पायरोल बनाते हैं। फिर 4 पायरोल आपके क्या बनाएंगे, प्रोटोपोरफायरिन बनाएंगे। ओके, प्रोटोपोरफायरिन आपका जब फेरस आयरन से मिलता है, फेरस आयन से मिलता है Fe2+ से, तो आपका हीम बनता है। ये हीम जब पॉलीपेप्टाइड से ऐड होता है तो आपका हीमोग्लोबिन चैन बनती है। जब ये हीमोग्लोबिन चैन 2 अल्फा एंड 2 बीटा आपस में जुड़ती है तो ये आपका हीमोग्लोबिन ए बनता है। आई होप आपको इतना ये सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन समझ में आया है। यही था आपका सिंथेसिस। नेक्स्ट स्लाइड में देखो गाइज, इस स्लाइड में दे रखा है आपका जो ग्लाइसिन और आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये दोनों मिलते हैं किसकी हेल्प से, पायरिडोक्सोल फॉस्फेट की हेल्प से। तो फिर ये क्या बनाते हैं, अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिफिक एसिड, ठीक है। फिर ये यहाँ से ALA सिंथेज एंजाइम है, इसको कैटलाइज करके क्या फॉर्म करेगा, अल्फा एमिनो डेल्टा लेवलिनिक एसिड, ठीक है। फिर इसको आपका कैटलाइज करेगा ALA डिहाइड्रोजनेज, जिससे बनेगा आपका पोर्फोबिलिनोजन। पोर्फोबिलिनोजन से आपका प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन 9 से आपका एम बनेगा, ठीक है। एम कब बनेगा, जब उसके साथ फेरस आयन ऐड होगा। ओके, एम बनने के बाद जब उसके साथ ग्लोबिन अटैच होता है तो आपका हीमोग्लोबिन बनता है। ये आपका कंप्लीट सिंथेसिस हो गया हीमोग्लोबिन का। ओके, वहाँ पर पीछे हमने 5 स्टेप देखे थे, ओवरव्यू देखा था ऊपर से। अगर आपको बीच में पूछ लेता है कि कौन कौन से आपके सबस्ट्रेट फॉर्म होते हैं तो आपको ये बताने पड़ेंगे, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एडिफिक एसिड, अल्फा अमीनो
डेल्टा ल्यूविनिक एसिड पोरफोबिलिनोजन, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, किस किस एंजाइम के हेल्प से बनते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं जो ये हीमोग्लोबिन है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक, टिश्यू तक। ओके, ये ट्रांसपोर्ट करेगा CO2 को लंग्स तक। एंड ये क्या करेगा, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। इतना याद हो जाएगा क्योंकि ये एज ए बफर की तरह एक्ट करता है। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको इस लेक्चर में अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।